गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास लड़ाकों के खिलाफ इजरायली सेना ने तेज किए हैं हमले। आईडीएफ हमास लड़ाकों के बीच भारी गोलीबारी, दोनों तरफ से नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो एक तरफ जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बातचीत की कोशिश चल रही है, बंधकों की रिहाई का प्रयास चल रहा है, लेकिन इस बीच गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन किसी भी स्तर पर रुकता नजर नहीं आ रहा है। हमास के लड़ाकों से सीधी टक्कर आईडीएफ के सैनिकों की और दोनों तरफ भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे बैटल में सबसे बड़ी चुनौती आईडीएफ के सामने वो नेटवर्क रहा है जो टनल्स का है, हमास के द्वारा बनाया गया है। गाजा में सुरंगों का जाल बिछा है, हमास के लड़ाके घात लगाकर इजराइल की सेना पर हमला कर रहे हैं और फिर वापस सुरंगों में छिप जा रहे हैं। हमास ने गाजा में सुरंगों का कैसा पूरा नेटवर्क बनाया है, आपको हम जल्दी से वो बताते हैं और कैसे ये नेटवर्क काम करता है, कितना बड़ा चैलेंज है। तो गाजा की सुरंगें, हमास का ये चक्रव्यूह जिसे आईडीएफ तोड़ना चाहती है। सुरंग से जुड़ी जानकारी किसी के पास नहीं है। पहली बात तो ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी कम उतना ज्यादा मुश्किल। टनल नेटवर्क का सटीक नक्शा नहीं मौजूद है और गाजा से मिस्र तक सुरंगों का ये जाल फैला हुआ है और इस जाल का अगर टोटल बात करें इसके नेटवर्क की तो लगभग 500 किलोमीटर का दायरा बताया जाता है। सतह से 100 फीट की गहराई में ये सुरंगें मौजूद हैं और रिहायशी इमारतों के नीचे से सुरंगों के जाने का रास्ता है। हर दिन सुरंगों को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सुरंगों के अंदर बटालियन कमांड सेंटर है और वहीं से कई सारी चीजें ऑपरेट की जाती हैं हमास के द्वारा और यही वजह है कि लंबा वक्त लग सकता है और बड़ी चुनौती सामने आ सकती है आईडीएफ के, जो कि आ भी रही है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सुधाकर सर, ये जो नेटवर्क है टनल्स का और जिसमें आईडीएफ पूरे प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए इसे ब्लॉक कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है और साथ ही धीरे धीरे करके इन टनल्स को खत्म भी कर रही है, एक कैलकुलेशन आपका क्या कहता है? वाकई में इस युद्ध में टनल का ये जो चक्रव्यूह है आईडीएफ तोड़ पाएगी या फिर ये बहुत लंबा टायरिंग टास्क है जो आईडीएफ के बस का नहीं है? रवि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और जहां तक आपका सवाल है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को रिमाइंड करना चाहता हूं, ये गाजा स्ट्रिप जो है ये 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ाई है और उसमें जो नॉर्थ गाजा है ये करीब 10 से 11 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 6 से 10 किलोमीटर है। माना जाता है इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक कि हमास का जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप, इनकी जो हायरार्की है ये यहीं पे और लॉजिस्टिक बेसिस ये नॉर्थ गाजा में लोकेटेड है। लेकिन इसी के साथ ये भी खबर आ रहा है कि 500 किलोमीटर लंबाई जो आपने अभी वाकया किया है इसकी जो फैलाव है ये टनल नेटवर्क है। टनल नेटवर्क आपके खबर के मुताबिक 100 मीटर, मेरे असेसमेंट और रिसर्च के मुताबिक ये 100 से 200 मीटर गहराई रियासत के नीचे 200 मीटर तक की गहराई टनल बिछे हुए हैं। ये जो जाल है इसका नेटवर्क या कोई एक्यूरेट इंटेलिजेंस आज के दिन में ना अमेरिका के पास है, ना मोसाद के पास है, ना ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 के पास है। और अगर किसी को मालूम है, इवन हमास के पास में नहीं है, सिर्फ जाने माने उनके बहुत ही नॉमिनेटेड इंडिविजुअल है जो आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर्स है, शायद इन्हीं को पता होगा, वो भी काफी उनका मुंह बंद है। तो इसीलिए उसका नेटवर्क किस तरफ और कहां फैल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, नेटवर्क चाहे कुछ भी हो, उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये काफी तौर तरीके से मिलिट्री पैटर्न को खंडन करते हुए इसका एंट्री पॉइंट को गार्डेड और डोमिनेटेड रखा है। तो इसलिए एंट्री पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, कोई भी हमलावर या कोई भी अप्रोच उसको डिस्ट्रॉय करने का आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज, अगर बीच बीच में सुनने में मिला और रिसर्च के मुताबिक इनका कहीं ना कहीं वो टनल्स है फॉर ऑक्सीजन टू गो इनसाइड, कोई टनल्स हैं, कोई वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं जहां से सेक्शन पाइप के जरिए से हवा अंदर जाता है। ये जब तक फोटो से साबित नहीं होता है उसको यकीन करके कहना बड़ा मुश्किल है। अगर इस किस्म की पॉइंट्स, हाँ मैं जानता हूं इजराइल के पास आज के दिन में खूब सारे नंबर्स
सेंसर मैकेनिज्म है जिसके वजह से वो लेकिन टनल फिर भी का आप मानते हैं कि ये बहुत लंबा टास्क है, बहुत टायरिंग टास्क है, इतना आसान सरल नहीं है। बहुत आई एग्री विथ यू, बहुत लंबा समय लगेगा, ये इतना जल्दी ठीक है सर।